अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6 गुना अधिक धनराशि आवंटित की गई है। मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 42 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किया गया था, जबकि 2021-22 में 249 करोड़ 12 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2021-22 में कुल 602 करोड़ 30 लाख रुपए और 2020-21 में 355 करोड़ 12 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ने पासीघाट के विधायक निनोंग एरिंग से फोन पर इसकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। निनोंग एरिंग जी, ये एक केंद्रीय सरकार का एक फैसला आया है, इनफैक्ट एक डिसीजन लिया है कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डरिंग एरियाज है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए जो उनका एलोकेशन था वो 6 गुना वृद्धि किया है वो लोग दिस फ्रॉम दिस फिस्कल 21-22। तो आप बीइंग ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और करेंटली एमएलए पासीघाट, क्या बोलना चाहेंगे सर? धन्यवाद। आपका जो चैनल है हर बार हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आप उनके पक्ष में बोलते हैं, और उसके बाद इस बार खासतौर अरुणाचल के लिए बहुत मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। किरण रिजिजू का तो बहुत ही वो यहाँ के हमारे जो बहुत बड़ा ऊंचा नेता है, जो सब हम उनको भी मान्यता देते हैं, और वो हमारे केंद्र सरकार में बहुत एक हमारा कानून मंत्री है। अच्छी बात है वो जैसे वो बोल रहे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर ये पैसा आती है तो पहले जैसे हमारा यहाँ इवन यूपीए का सरकार में भी ऐसा बहुत सारे घोषणाएं हुए थे। तो घोषणा से सिर्फ वो पेपर में या भाषण में नहीं होना चाहिए, वो ऑन द ग्राउंड आना चाहिए। तो मेरा किरण रिजिजू साहब को, तपिर गांव को, नाबम रिबिया साहब को, तीनों को हम कहेंगे कि हम तो विपक्ष के, हम तो आपको तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप केंद्र सरकार हमारे लिए सोच रहे, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सोच रहे हैं, और खासतौर अरुणाचल के लिए आप जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस प्रकार से आपने इस बार सीआरएफ में भी काफी फंड रिलीज किए, नितिन गडकरी जी का भी मैं सुना था, उनका जो स्टेटमेंट भी मैं देखा हूँ। मेरे क्षेत्र में तो नहीं दिया है, कुछ फंड तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर मेरा क्षेत्र में अगर सीआरएफ ने पैसा नहीं दिया है, फिर भी वो अन्य जो रोड्स है जो जहाँ बहुत ही जरूरतमंद है, उन रोडों में अगर वो दिया है तो इसके लिए हम लोग उनको बहुत ही हमारा ओर से धन्यवाद हम देंगे। तो हम चाहेंगे कि जो आपने अनाउंसमेंट किया है वो यहाँ हमारा यहाँ पहुँचना चाहिए, और जो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में, मैं सोचता हूँ मैं विपक्ष होते हुए भी उसको मैं तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो सबको लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक अच्छा एक मुद्दा लेके वो चल रहे हैं। और हम भी कहेंगे, हम विपक्ष होते हुए भी, कि जो पैसा आपने यहाँ भेजा है, इट शुड कम ऑन द ग्राउंड एंड वी मस्ट सी दैट इट इज वर्क प्रॉपरली। अच्छा से हम लोग उसका काम भी, विकास दर ताकि बढ़ सके, हम लोग को आभारी होना पड़ेगा। बट अभी जो सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति पूरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में वो गड़बड़ है, तो अरुणाचल के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर ये सब फंड हमारा यहाँ नहीं पहुँचे। इस बीच एक बार फिर हमारे संवाददाता रिपुंजय दास अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना के साथ फोन पर उन्होंने बात की है। गौर करने वाली बात है कि पासांग दोरजी सोना भारत चीन सीमा विकास विभाग के प्रमुख है। मौके पर उन्होंने केंद्र द्वारा इन इलाकों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने के फैसले का स्वागत किया है। सोना जी, ये एक खुशखबरी आया है अरुणाचल के लिए। सेंटर ने अरुणाचल के बॉर्डरिंग एरिया के इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एलोकेशन है वो पिछले साल से इस फिनेंशियल ईयर मतलब 21-22 के लिए 6 गुना बढ़ा दिया है। तो आप बीइंग द चेयरमैन ऑफ द बॉर्डरिंग एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप लोग का फोरम है एमएलएस का, और अरुणाचल स्पीकर है, आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये जो आप जो न्यूज़ है, ये तो बहुत वेलकमिंग न्यूज़ है,
लेकिन मैं आपको जस्ट छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये जो 6 होल जो भरा है, ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के अंदर है। ये बेसिकली बहुत अच्छा खबर है। जैसे हमारा बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, इसके बाद हमारा इंडियन आर्मी है, उन लोगों के लिए जैसे बॉर्डर एरिया है बहुत दुर्गम है एंड इट्स वेरी टफ टेरेन एंड देयर आर लॉट ऑफ high cliff and streams and rivers which needs to be negotiated. जैसे हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, जैसे ब्रिजेस है, फुट ट्रैक्स है, और बाकी उनका अपना लॉजिस्टिक्स के लिए है। ये शायद आप जो अभी बता रहे हैं, इसमें बेसिकली it's to facilitate the Indian Army and the Border Guarding Force और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बॉर्डर में पेट्रोलिंग जाना है, वहाँ पे नया BOP बनने हैं, उसके लिए है। तो इट्स वेरी वेलकम स्टेप व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो हमें खुशी है कि हमारा भारत सरकार अभी बॉर्डर की ओर ध्यान दे रहा है एंड स्पेशली जो इंडो चाइना बॉर्डर पे जो ध्यान दे रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश है। सर, ये जो दिस इशू वाज हाईलाइटेड बाय यू a number of times, particularly the issue of migration from the bordering villages towards the towns, and we as a channel, news channel Northeast Live, has also highlighted several issues from the bordering areas. So what is your main demand now? How do you develop these villages as model villages in the border areas, sir? Yeah, that's right. Because if you have seen the budget this time, it was laid in the parliament by the Honorable Finance Minister Ramanji. If you have seen, then there's an announcement for villages on the northern border to be covered under the new Vibrant Villages program. That aims to transform the border villages. What we were actually talking about, and we said our border villages needs to be developed in the line of rest of the mainland area where we have proper road infrastructures and health facilities, education, and access to new digital connectivities. And also I'm very happy that the union budget has the announcement for the border villages, which says the northern block border, which Arunachal is one of the major chunk in that, because we share more than 1,000, almost 1,200, kilometers of border with, Tibet, China. Okay, sir. Thank you for speaking to Northeast Live. Okay, thank you.